हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है गुणनखंडन करने के लिए सीखेंगे। गुणनखंडन जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 क्वेश्चन हैं और चारों क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि गुणनखंडन जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका गुणनखंडन करना है। तो देखिए गुणनखंडन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3 3 पद है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप गुणनखंडन करेंगे तो पहला पद जैसे है ना वैसे आपको यहाँ पे उतार देना है। तो एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ करके ये जो लास्ट वाला पद है, अंतिम पद है, इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना है, उतार देना है। अब देखेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बस यही है। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को क्या करना है, गुना करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर और 20 को गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20x स्क्वायर, है ना। 20 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट वाले को क्या करना है, गुना करना है। अब बीच में देखेंगे, बीच में कितना है, बीच में कितना है, 9x। अब बस यहीं पर आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 नंबर खोजना है, या कह सकते हैं कि 2 पद खोजना है, 2 टर्म खोजना है। 2 पद खोजिए, ठीक है। जिसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 20x स्क्वायर, और उसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 9x। ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो गुना करके कितना लाना है, 20x स्क्वायर। आपको 2 पद खोजना है, 2 संख्या खोजना है, जिसको गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर आ जाए, और उसी को जब जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाए, 9x। कितना आ जाए, 9x। तो देखिए बहुत ही ईजी है। आई होप कि आप लोग भी खोज लिए होंगे मन में। देखिए 4x और 5x, ये दोनों जो है ना, ये 2 पद जो है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x स्क्वायर। 4 को 5 से गुना करेंगे 20 आएगा, x को x से गुना करेंगे 20x स्क्वायर आएगा। और इसी को जब जोड़ेंगे, 4x और 5x को जोड़ेंगे, 4x प्लस 5x, तो कितना आ जाएगा, 9x, है ना। तो बस अब जहाँ पे 9x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5x। तो यहाँ पे 9x की जगह आप लिख दीजिए 4x प्लस 5x। अब देखिए जो 3 पद था ये कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 4 पद, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का ग्रुपिंग करना है। ये 2 हो गया। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि देखना है कि कौन सा इसमें संख्या या कौन सा जो ABCD वाला जो अक्षर है ना, कौन सा दोनों में है। तो इसमें x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हम बाहर कर देंगे। अब यहाँ 2x था तो 1x बाहर किया तो यहाँ कितना बचा, 1x प्लस, अब ये इसमें 4x में तो x तो बाहर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा, 4। तो ये हो गया 4। यही काम फिर इसमें करेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन जाएगा, कॉमन मतलब जो दोनों में, देखिए x इसमें है तो इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा। अब देखेंगे, अब खोजना है आपको कौन सा पहाड़ा है जिसमें 5 भी आता है 20 भी आता है। तो 5 ही है, तो 5 क्या जाएगा, कॉमन जाएगा। 5 को बाहर कीजिए तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 4। यानी कि 5 के पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, 4 बार में। अब देखिए जब भी आप फैक्टरेशन करेंगे ध्यान रखना है कि ये दोनों आपका सेम आएगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाले और ये वाले को एक जगह लिख देना है, ठीक है। तो इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, x प्लस 5, और ये जो दोनों सेम आया है x प्लस 4 और x प्लस 4, इन दोनों को एक जगह लिख देना है, x प्लस 4, और ये आपका गुणनखंडन हो चुका है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंडन करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे देखिए यहाँ पे, तो आपको जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा यहाँ पे गुणनखंडन करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का। तो दूसरा का करते हैं। अब दूसरा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब हम लोग जल्दी थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो देखिए फट से क्या करना है, आपको गुणनखंडन करना है। तो जो पहला पद है इसको मैंने क्या बताया था, ऐसे आपको उतार देना है। तो उतार दीजिए, ये 2x स्क्वायर है, इसको ऐसे उतार देना है। थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ना है, क्या करना है, जो अंतिम लास्ट वाला जो पद है इसको भी क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। अब बस यहीं पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को क्या करना है, गुना करना है। तो 2x स्क्वायर को गुना करेंगे 6 से तो कितना आएगा, 12x का स्क्वायर, है ना। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और x स्क्वायर आ जाएगा। और बीच में देखेंगे, बीच में कितना है, 7x है, 7x है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 संख्या खोजना है, ठीक है। 2 पद खोजना है, जिसको गुना करें तो कितना आ जाए, 12x का स्क्वायर आ जाए, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 7x।
ठीक है। तो कौन सा पद है, तो बहुत ही ईजी है। देखिए 4x और आपका 3x, 4x और 3x, 4x और 3x, 4x और 3x को गुना करेंगे तो 12x² आ जाएगा, और यही 4x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7x, है ना। तो क्या करना रहता है, दो संख्या खोजना रहता है, इसको गुना करेंगे तो 12x² आ जाए, है ना। ये दोनों को गुना करने पर जो आता है वो आना चाहिए, और बीच में जोड़ने वाला आना चाहिए। तो अब जहाँ 7x है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x। अब फिर वही दो का ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। इसमें से क्या कॉमन जाएगा, इसमें से 3 कॉमन जाएगा, ठीक है। x नहीं जाएगा, x को बाहर नहीं कर सकते, x इसमें है तो x इसमें नहीं है तो उसको बाहर नहीं करेंगे। देखना है आपको, खोजना है कि कौन सा टेबल है जिसमें 3 भी है और 6 भी है, तो आपका 3 ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 2। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब आप गुणनखंडन करेंगे तो ये दोनों हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब ये दोनों और इसको एक जगह लिखना है तो लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 एक जगह, और ये दोनों सेम आया x प्लस 2 एक जगह, तो ये हो गया आपका गुणनखंडन, ठीक है। यानी 2x² प्लस 7x प्लस 6 का जो गुणनखंडन होगा वो कितना होगा, 2x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 3। यानी ये दोनों से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। गुणनखंडन का तो यही मतलब होता है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा गुणनखंडन करते हैं जिसमें है 4x² प्लस 11x प्लस 6 का। तो तीसरा गुणनखंडन मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं बोलूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार से जो है मैथ की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ये है 4x² प्लस 11x प्लस 6, इसका गुणनखंडन करना है। तो फिर देखेंगे फर्स्ट टर्म को क्या करना है, जो पहला पद है इसको इसी तरह से उतार देना है, और थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पे अंतिम वाले को भी क्या करना है, उतार देना है। अब बस यहाँ पे देखेंगे, अब क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करेंगे, तो 4x² को 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा 24x², और बीच में कितना है 11x। अब बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दो संख्या खोजिए जिसको गुना करेंगे तो कितना आ जाए 24x², और उसी को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 11x। तो बहुत आसान है, देखिए 8x और 3x, 8x और 3x को गुना करेंगे 24x² आ जाएगा, और 8x प्लस 3x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11x आ जाएगा। इसी को जोड़ना है, ठीक है। तो अब जहाँ 11x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 3x। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, दो का ग्रुप करेंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, और 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 4 भी कॉमन जाएगा, तो 4x आपका कॉमन जाएगा। 4x को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, c पर है x, और 4x के टेबल में 8x कितना आएगा, 2 बार में यहाँ लिखेंगे 2। इसमें से देखिए 3 कॉमन जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, लेकिन x कॉमन नहीं जाएगा, x को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि x इसमें है तो x इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 3 बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। अब आपका गुणनखंडन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको जांच भी सकते हैं। तो कैसे, देखिए ये जो दोनों आएगा वो हमेशा सेम आएगा, और सेम आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये 4x प्लस 3 को एक जगह लिखेंगे, 4x प्लस 3 इसको एक जगह लिखेंगे, और ये जो दोनों नंबर है ये वाला जो सेम है इसको एक जगह लिखेंगे x प्लस 2, और ये आपका गुणनखंडन हो गया। यानी कि 4x² प्लस 4x² प्लस 11x प्लस 6 का गुणनखंडन कितना होगा, 4x प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 2। अब एक लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने इसका गुणनखंडन कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब लास्ट करना है x² प्लस 7x प्लस 10 का। तो चलिए इसको हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अगला और जो लास्ट जो है चौथा गुणनखंडन करना है वो x² प्लस 7x प्लस 10 का, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फिर पहला टर्म को उतार देना है x², थोड़ा सा जगह छोड़ना है, लास्ट को उतार देना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 10 को x² से गुना करेंगे कितना आएगा 10x², और बीच में आपका कितना है 7x है, तो यहाँ लिखेंगे 7x। ये रफ है आपका। अब आपको दो पद खोजना है, दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए 10x², और उसी को वही दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 7x। तो खोजिए कौन सी संख्या है, बहुत आसान है, 5x और 2x, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा, और 5x और 2x ये दोनों को जोड़ेंगे, इसी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7x। अब जहाँ 7x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x,
ठीक है, देखिए ये दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना आएगा, x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 5। ये दोनों सेम आ चुका है, इसको एक जगह लिख देना है x प्लस 2, और दोनों सेम है, इसको एक जगह लिख देंगे x प्लस 5। ये आपका गुणनखंडन क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गुणनखंडन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।